सिडनी के मैदान पे टीम इंडिया का स्कोर 78 रन था जब 4 विकेट गिर चुके थे। टीम इंडिया जब अपनी दूसरी इनिंग्स खेल रही थी तो 78 रन पे 4 विकेट गिर चुके थे। जो केएल राहुल रोहित शर्मा की जगह ओपन करने आए थे वो भी आउट हो चुके थे। यशस्वी जायसवाल जो कि उनके साथ ओपन कर रहे थे वो भी आउट हो चुके थे। विराट कोहली जो कि हमेशा की तरह वही एक शॉट खेलकर दोबारा आउट हो जाते, और शुभमन गिल जिन्हें रोहित शर्मा की जगह मौका मिला वो भी आउट हो जाते। टीम इंडिया मुश्किल सिचुएशन में। सिडनी का मैदान आप मैच में एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां से मैच हाथ से निकल सकता है। 78 रन पे 4 विकेट गिर चुके थे, और फिर एक ऐसा खिलाड़ी बैटिंग करने आता है जिसका खेलना भी कंफर्म नहीं था। इस मैच से पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था, कई बड़े अखबारों ने यह खबर छापी थी कि इंडियन टीम ऋषभ पंत को ड्रॉप करने के बारे में सोच रही थी। हो सकता है कि इंडियन टीम इस मैच में ऋषभ पंत को ड्रॉप करके ध्रुव जुरेल को खिला दे, क्योंकि इस पूरी सीरीज में ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुए हैं उससे इंडियन टीम बहुत परेशान भी है, और ऋषभ पंत को एक सबक सिखाने के लिए उन्हें बाहर भी किया जा सकता है। ये सारी खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन वही ऋषभ पंत जिन्हें बाहर करने के बारे में सोचा जा रहा था, 78 पे 4 था जब वो बैटिंग करने आए और स्कॉट बोलैंड की पहली बॉल पे छक्का लगा, स्टेप आउट करके पहली बॉल पे छक्का लगाया, और ये स्टेटमेंट दे दी पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को कि आप मुझे हर्ट कर लीजिए लेकिन मैं फिर आपको नहीं छोड़ूंगा। पहली इनिंग्स में बहुत हर्ट किया आपने मुझे, बहुत बॉलें मारी, मेरे हेलमेट पे मारी, मेरी बॉडी पे मारी, लेकिन अब आपकी बारी है, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ऋषभ पंत आते हैं, स्कॉट बोलैंड की पहली बॉल पे छक्का लगाते हैं। ऋषभ पंत आते हैं, मिचेल स्टार्क की 2 लगातार बॉल पे छक्के लगाते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं। क्योंकि पहली इनिंग्स में हुआ था ना, ऋषभ पंत की एक बॉल हेलमेट पे लगी थी, एक बॉल हाथ पे लगी थी, एक बॉडी पे लगी थी, बहुत सारी बॉल्स लगी थी। उन्होंने तो स्टेटमेंट तक दे दिया था कि आज तक जितनी बॉल मुझे लगी है ये उन सबसे वर्स्ट था, बहुत दर्द हुआ था मुझे। लेकिन इस बार उन्होंने मन बनाया कि मैं ऑस्ट्रेलिया को दर्द दूंगा। उन्होंने बोलैंड को दर्द दिया, उन्होंने स्टार्क को दर्द दिया, उन्होंने पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को दर्द दिया। क्योंकि ऋषभ पंत अब इस सीरीज के पहले बैट्समैन बने हैं जिन्होंने हेजलवुड को छक्का लगाया, स्टार्क को छक्का लगाया, बोलैंड को छक्का लगाया, कमिंस को छक्का लगाया, लियोन को, वेबस्टर को, सबको छक्का लगा दिया। ये ऋषभ पंत है, ये इसी तरह से खेलते हैं। रोहित शर्मा ने कहा था एक जमाने में कि ऋषभ पंत के खेलने का एक अंदाज है, वो उसी तरह से खेलते हैं, आपको एक्सेप्ट करना होगा। कभी वो रन बनाएंगे, कभी वो रन नहीं बनाएंगे, पर वो खेलेंगे इसी तरह से। और ये भी कहना गलत नहीं है कि जो ऋषभ पंत की एक वर्स्ट सीरीज मानी जा रही है, सब कह रहे हैं कि ऋषभ पंत इस सीरीज में नहीं चले, लेकिन वो कई प्लेयर्स जिनकी ये बेस्ट सीरीज मानी जा रही है, ऋषभ की फिर भी उनसे अच्छी है। सिडनी के मैदान पे जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो ऋषभ पंत आते हैं, 33 बॉल पे 61 रन बनाते हैं, 6 चौके लगाते हैं, 4 छक्के लगाते हैं, और एक कमाल की पारी खेलते हैं, और ये इंश्योर कर देते हैं कि अब इंडियन टीम लड़ सकती है। इंडियन टीम मैच में बनी हुई है और वो अभी भी लड़ाई कर रही है सिर्फ ऋषभ पंत की वजह से। और बता दिया इंडियन टीम को कि आप ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ऋषभ पंत ही रन बनाएगा। ऋषभ पंत रन भी बनाएगा, वो चौके भी लगाएगा, वो छक्के भी लगाएगा, वो सब कुछ कर देगा। वो सुनील गावस्कर स्टूपिड 3 बार कहा था ऋषभ पंत के लिए, लेकिन इस बार सिडनी के मैदान पे जब टीम इंडिया को मैच बचाना था, इंडिया को सीरीज रिटेन करनी थी, तो ऋषभ पंत दोनों इनिंग्स में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। सिडनी की दूसरी इनिंग्स में ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले किसी भी प्लेयर द्वारा फास्टेस्ट 50 लगा दी, इससे पहले किसी ने भी नहीं लगाई थी। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 29 बॉल पे 50 लगा दी। ऑस्ट्रेलिया में अगर एक विजिटिंग प्लेयर की बात करें तो फास्टेस्ट 50 अब ऋषभ पंत की है 29 बॉल में। इससे पहले रॉय फेडरिक्स ने लगाई थी 1975 में 33 बॉल पे ऑस्ट्रेलिया में आके, अब ऋषभ पंत के पास है। इसके अलावा अगर 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 50 प्लस स्कोर की बात करें तो बराबरी कर लिया विव रिचर्ड्स की। विव रिचर्ड्स एक ग्रेटेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, बराबरी कर लिया ऋषभ पंत ने। विव रिचर्ड्स ने 2 बार किया था जब 50 प्लस स्कोर 160 के स्ट्राइक रेट से बनाया, और ऋषभ पंत भी 2 बार कर चुके हैं। कितनी हैरानी की बात है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि सिर्फ विव रिचर्ड्स के पास था, अब ऋषभ पंत के पास है। इसके अलावा अगर टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की फास्टेस्ट 50s की बात करें तो यहां भी ऋषभ का नाम है, टॉप 2 में ऋषभ का नाम है। 28 बॉल 29 बॉल दोनों बार ऋषभ पंत ने किया। तो जब वो नहीं चलते, पर वो चलते हैं तो वो इसी तरह से चलते हैं। और इस पूरी सीरीज की बात करें तो ऋषभ पंत ऐसे ही खेले, वो 20s तक, 30s तक, 40s तक पहुंच जाते थे, बट आउट हो जाते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब ऋषभ पंत ने 50 भी क्रॉस की और एक कमाल की पारी खेली। भाई सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि एक ऐसा विकेट जहां पर बाकी के सारे प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, 50 से कम के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहां ऋषभ पंत आते हैं, 184 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और 29 बॉल पे एक 50 बना देते हैं। ये सिर्फ ऋषभ पंत कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। हर्षा भोगले ने कह दिया
कि यही वजह है, ऋषभ पंत जैसे बैटिंग करके आए हैं, यही वजह है कि पूरी टीम उनसे डरती है, पूरी दुनिया उनसे डरती है कि ऋषभ पंत अगर ऐसे खेल गए तो फिर हमारी खैर नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया की खैर नहीं। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि ऋषभ पंत इज द मोस्ट वॉचेबल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। जब वो बैटिंग करते हैं तो बस आप तारीफ कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिडनी के मैदान पे जब टीम इंडिया के लिए एक डू और डाई मैच था, पहली इनिंग्स में 98 बॉल्स खेलकर 40 बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में 180 के स्ट्राइक रेट से 33 बॉल पे 61 बना दिए। क्या कमाल का मैच ऋषभ पंत का रहा। और फिर से याद दिला दूं, मैच से पहले सवाल आया था, कई रिपोर्ट छपी थी कि ऋषभ पंत को बाहर करने के बारे में सोचा जा रहा है। गौतम गंभीर, इंडियन सिलेक्टर्स नहीं चाहते कि ऋषभ पंत ये मैच खेले, क्योंकि शॉट सिलेक्शन उनका बहुत गलत था। जिस तरह से वो आउट हो रहे थे बार बार मारने के चक्कर में, इस वजह से उन्हें ड्रॉप किया जा रहा था। और अब इसी वजह से टीम इंडिया सिडनी का मैदान जीत सकती है। टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन कर सकती है ऋषभ पंत की वजह से। कुछ और रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंडिया के लिए फास्टेस्ट 50s की बात करें तो ऋषभ पंत ने श्रीलंका के अगेंस्ट बेंगलुरु में लगाई थी 28 बॉल पे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिडनी में लगा दी है 29 बॉल पे, कपिल देव ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कराची में लगाई थी 30 बॉल पे, और शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड के अगेंस्ट ओवल में लगाई थी 31 बॉल पे। टीम इंडिया सिडनी के मैदान पे अभी भी लड़ाई कर रही है, अभी भी मैच बचा हुआ है और टीम इंडिया अभी भी बीजीटी रिटेन कर सकती है सिर्फ ऋषभ पंत की वजह से। अब आपको ऋषभ पंत की पारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।